राधे राधे दोस्तों यदि आपके और आपके पार्टनर यानी कि आपके पति के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है ना, या फिर आप लिविंग में रहते हैं या फिर आपका जो भी रिश्ता है पति पत्नी का, आप यदि साथ में रहते हैं और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा किसी न किसी बात के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और आपको समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसी लड़ाइयाँ क्यों होने लगी हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। पहले पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार था, है ना। जब शादी से लेके जो शादी से पहले का जो टाइम होता है, यानी कि आपकी सगाई पक्का रोका के टाइम से लेके आपकी शादी के बाद तक भी कई बार होता है कि चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, शानदार होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम होता ही होता है, ठीक है। और जो खासकर जो नए जोड़े होते हैं उनके बीच में मैं बता रही हूँ, उनको ये सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, ठीक है। उनके बीच में यदि प्यार है, सब कुछ है, वो एक दूसरे को समझते हैं, या फिर आप चाहते हैं, यदि नहीं भी है ना प्यार मोहब्बत, यदि आपकी शादी को 20-25 साल हो गए हैं तब भी प्यार मोहब्बत नहीं है, या पहले था और आप चाहते हैं, तो आप बस ये समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसा कारण होता है, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि हमारा प्यार एकदम कम होने लगता है, हमारी चीज़ें एकदम कम होने लगती है, हमारा जो रिश्ता है, संबंध है, रिलेशनशिप है, उन सब चीज़ों में खटास आने लगती है, उनमें नज़र लग जाती है, हाय लग जाते हैं। मैं कोई ऐसा सारा नहीं बताऊँगी कि आपको ये करना है तो ये नज़र हट जाएगी, नहीं। बस आपको एक छोटी सी सावधानी रखनी है, वो रख लेंगे तो ये समझ लीजिए आप अपने रिश्ते को इन सब चीज़ों से बचा सकेंगे, अपने कंट्रोल में कर सकेंगे, अपना रिश्ता पहले जैसा बना सकेंगे और आपका जो पति पत्नी का जो रिश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप दूसरों की जो नज़र है, हाय है, जो भी चीज़ है ना, नेगेटिविटी है ना, उससे बच पाओगे। तो दोस्तों यदि आप अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पति पहले की तरह बन जाए, आपसे प्यार करे, मोहब्बत करे, आपकी पत्नी चिड़चिड़ी नहीं रहे, आपका पार्टनर चिड़चिड़ा नहीं रहे और वो आपको समझे। आप कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही अपने बेडरूम में जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, जिस जगह आप सोते हैं उधर जाते हैं, तो माहौल एकदम बेकार नेगेटिविटी से भर जाता है और हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और बिल्कुल घर जैसी चीज़ों, घर की जो बातें होती हैं उन्हीं पे ही लड़ाइयाँ हो जाती, खाने पीने की बातों पर लड़ाइयाँ होने लगती, वरना एक दूसरे की बात समझना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार करना नहीं चाहते हैं और ना बोलना ही नहीं चाहते हैं, एकदम से चिड़चिड़ा लगता है। ऐसा लगता है सामने वाला चुप हो जाए बस और सो जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। तो बस आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ है। उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों आपको बस एक काम करना है, यदि आपके घर में कोई भी आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, उसको प्लीज़ अपने बेडरूम में, यानी कि आप जिस कमरे में सोते हैं उधर ले जाए, पर अपने बेड पर प्लीज़ उससे सोने नहीं दें, उसको लेटने नहीं दें, कहीं और उसकी व्यवस्था कर दें या आपके बेड के पास ही किसी और बेड की व्यवस्था कर दें या नीचे जो भी आपको सही लगे वो कर दें, लेकिन उस पर नहीं लेटने दें। और मजबूरी बस किसी कारण बस आपको उसे लेटाना पड़ भी रहा है ना, तो बस आप उसके लेट जाने के बाद, वो उसके चले जाने के बाद आप थोड़ा सा नमक लेके आप अपने पलंग की 7 बार उसारा करके उसको अपने वॉश बेसिन बाथरूम में बहते हुए जल में बहा दें और थूक दे 3 बार और ये बोल दे कि जहाँ से आई हो वहाँ जाओ, जहाँ से आई हो वहाँ जाओ, जहाँ से आई हो वहाँ जाओ, थूक दे, पीछे मुड़ के नहीं देखें। ऐसा करने से उसकी जो नेगेटिविटी है, एनर्जी है और जो भी चीज़ है, उसकी जो ऊर्जा है वो चली जाएगी, उसकी जो नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी और आपके जो रूम है, जो कक्ष है ना, जो आपका प्यार है, उस पर कभी हाय नज़र नहीं लगेगी। बस ये करके देखें। यदि ये भी नहीं कर पा रहे तो आपके घर गंगा जल ज़रूर होगा, उसका किंचाव कर दें। उसके जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका प्यार ना पहले जैसा बन जाएगा, नहीं भी है तो बनना शुरू हो जाएगा, आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है। राधे राधे दोस्तों।